अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं THQ हॉस्पिटल कोट राधा, जहां पर 15 साल लड़की जिसका नाम है हुमैरा आती है अपने रिश्तेदारों की इयादत के लिए, जो कि अस्पताल में दाखिल होते हैं, लेकिन अपनी इज्जत लुटाकर चली जाती है। रात के अंधेरे में वो कौन 3 लोग हैं जो कि इस अस्पताल के अमले में शामिल हैं और हुमैरा को वर्गला कर, डरा कर, धमका कर स्टोर रूम तक लेके जाते हैं, जो कि इस अस्पताल के 4थे फ्लोर पर मौजूद है, जिसको ताला लगा हुआ है। और अस्पताल की इंतज़ामिया का कहना है कि वो ताला सिर्फ इंतज़ामिया ही खोल सकती है, उसके अलावा और कोई बंदा नहीं खोल सकता। 3 से 4 घंटे हुमैरा के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की जाती है और 3-4 घंटों के बाद जब घर वाले उसको ढूंढते हैं, पुलिस को इतला देते हैं, तो पुलिस आकर हुमैरा को बंधी हुई हालत में आकर बाजियाब करवाती है। कौन है वो तीनों लड़के जिन्होंने हुमैरा के साथ ये सब कुछ किया? हुमैरा अब किस हाल में है? हुमैरा की वालिदा किस तरह से अपनी इकलौती बेटी की परवरिश कर रही है? फैमिली की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हुमैरा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, जो कि हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर जो इसके साथ बर्बरियत ढाई जाती है। कौन थे वो 3 आदमी? क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर थे या कोई मुलाजिम थे? हुमैरा किस मकसद के लिए हॉस्पिटल जाती है और रात गए हुमैरा के साथ वहाँ पर क्या होता है? बात करते हैं इसे। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल की हो? पढ़ती हो जी। कौन सी क्लास में हो? 8वीं क्लास में पढ़ती हो। कितने बहन भाई हो? 3। आप इकलौती बहन हो? इकलौती बहन हो। तो क्या चाहती हो बनना? पढ़कर क्या बनना चाहती हो? मैं पढ़कर बनना चाहती थी डॉक्टर बनना चाहती थी। हॉस्पिटल में किस मकसद के लिए गई थी? मेरी चाची का बेटा वहाँ पर दाखिल था, तो पहले अपनी मम्मा के साथ गई थी उसका पता लेने। क्या हुआ है चाची के बेटे को? उसको बुखार, उसकी छाती का मसला है। ठीक है, वो वहाँ पर एडमिट था, दाखिल था वो? ठीक है, आप उसको पूछने के लिए गई थी? जी, पहले अपनी मम्मा के साथ गई थी, उसके बाद फिर मेरी चाची अकेली जा रही थी, मैं उसके साथ गई। अच्छा, इससे एक दिन पहले भी आप होकर आ चुकी हो? हाँ जी। ठीक है, और अगले दिन जब आप गई हो वो दूसरा दिन था आपका? ठीक है, मतलब वहाँ मैं बैठी नहीं थी, सिर्फ 2 मिनट बस खैरियत दरियाफ्त करके मामा के साथ वापस आ गई। फिर दूसरे दिन क्यों गई हो? क्या मकसद था? दूसरे दिन मेरी चाची के साथ गई थी अपनी, वो अकेली गई थी, मुझे कहती आ जाओ मेरा मेरे साथ। अच्छा। मेरी मम्मा भी कहती चली जाओ, और मैं चली गई थी। और मैं वो बच्चे को भाप डलवाई है। अच्छा। इमरजेंसी में। अच्छा। वहाँ से ऊपर चले गए, मुझे वॉशरूम आया, मैं नीचे आई। अच्छा। तो वॉशरूम से बाहर निकली। कितने बजे का टाइम था ये? 10 बजे का। रात के 10 बजे आप गई हो? अच्छा, रात वहीं पे रहना था आपने? अगर कहा था कि बच्चे को भाप लग गई तो ठीक है, वरना फिर इसे घर ले आते। अच्छा, इसलिए साथ गई थी। तो बच्चे को वापस घर नहीं आने दिया उन्होंने? नहीं आने दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? ऊपर गई तो नीचे आई, वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम से जब मैं बाहर निकली, हाँ। 3 लोग खड़े हुए थे। अच्छा। उन्होंने मुझे धमकी दी है। क्या कहते हैं वो 3 लोग? उन्होंने कहा चलो हमारे साथ ऊपर चलो। तीनों ने कहा आपको? हाँ जी, तीनों ने कहा। अच्छा, वो क्या हॉस्पिटल के कोई मुलाजिम थे, डॉक्टर थे, कोई उन्होंने पहनी हुई थी वो जैसे यूनिफॉर्म होता है ना, बाकायदा वर्दी वगैरह, उस तरह का कोई गार्ड थे? कौन थे वो तीनों? कपड़े डाले हुए थे, आम कपड़े जैसे आपके अब्बू वगैरह ने पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े। आपको किस तरह पता लगा कि वो हॉस्पिटल के मुलाजिम है? वो तब पता लगा है कि जब यहाँ शॉट पड़ा है ना, तब उन्होंने बताया था कि वो मुलाजिम है। आप 1-2 दिन पहले गई हो, जब उनको नहीं देखा था पहले? ठीक है, हॉस्पिटल में आप गई हो रात के 10 बजे, रश होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, इतने ज़्यादा लोग दाखिल होते हैं अस्पतालों में। नहीं थी, इतवार वाला दिन था। अच्छा, इतवार के रात को। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि छत पर आ जाओ? हाँ। अच्छा, आपने पूछा नहीं भाई क्यों आऊँ छत पर, तुम लोग कौन हो? मैंने, हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में बताएंगे हम तुम्हें। अच्छा। तो मैंने चुप करके, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मार देंगे या उठा के ले जाएंगे। अच्छा, वैसे बातें करते रहे। मैं चुप करके, मैं फिर भी उन लोगों से कहा भाई आप है कौन? मैं मुझे नहीं पता। हाँ।
तो मैं ऊपर चली गई, तो ऊपर जाके अभी मैं बच्चे की वार्ड में जाने लगी थी और मुझे कितनी उम्र है जो चच्ची का बेटा था वहाँ पर, उसकी कितनी उम्र थी? 1.5 साल है। 1.5 साल थी। तो आप नीचे वाले वार्ड में आई हुई थी ना? हाँ जी। नीचे वाले फ्लोर पर, और वो ऊपर थी। हाँ तो वो कितने फ्लोर का है हॉस्पिटल, कितनी मंजिलें हैं? 4 मंजिलें हैं। तो आप जब वापस दूसरी मंजिल पे गई हो तो चच्ची के पास क्यों नहीं चली गई कि इस तरह से लोग मुझे तंग कर रहे हैं आदमी? दूसरी मंजिल पे गई हाँ। और जाके अभी अंदर होने लगी हूँ, तो उन्होंने कहा था कि ऊपर आ जाओ इज्जत से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कहते बुरा होगा तुम्हारे साथ? अच्छा। तो मैं चुप करके चल पड़ी उन लोगों के साथ। अच्छा। ऊपर जाके उन्होंने, वो 3 लोग थे, मैंने शोर किया, उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर हाथ रख दिया, वो दुपट्टा बांध दिया, हाथ पाँव बांध। ऊपर क्या था? सबसे ऊपर जहाँ छत, खुला आसमान और छत? हाँ जी। कोई कमरा वहाँ पर हो? एक कमरा था वहाँ पर। आपको कमरे में लेके गए या बस खुले छत में ही? पहले उन कमरे में लेके गए हैं, लेकिन वो कहते थे यहाँ पर बैठ जाओ, मैं बैठी नहीं, मैं बाहर भाग गई थी। अच्छा। जब मैं बाहर भाग गई हूँ ना, तब वहाँ पर रस्सियाँ वो तारे से पड़ी हुई थी। अच्छा। उसके साथ उन्होंने बांधा। तीनों आदमियों ने? हाँ जी, बांध तीनों के। आदमी ये सब कुछ कर रहे थे? हाँ जी, ठीक बांध है। के। और फिर वो जो 2 थे वो तो गायब हो गए, और एक ही मेरे साथ। ये एक आदमी जो था, ये वही आदमी था जो आपको बार बार कह रहा था कि बुरा होगा, तुम्हें मार देंगे? हाँ जी, वही। ये वही। कितनी उम्र होगी इसकी? मुझे नहीं पता। उम्र का नहीं अंदाजा? ये आपके सामने खड़े हैं ना, इनमें से कोई आपसे बड़े ही थे? हाँ जी, आपसे तो बड़े ही थे ना? अच्छा, फिर वो दोनों चले गए और एक आदमी आपके पास था? हाँ जी। बांध दिया आपको तारों से? हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। उस एक आदमी ने? हाँ जी, इसने मेरे साथ। अच्छा। आपने बेटा शोर नहीं किया, आप एक अस्पताल में थी, एक सरकारी। ऊपर से नीचे शोर तो आता नहीं है। नीचे शोर क्यों नहीं किया जब आपको लेकर जा रहे थे? माशाल्लाह आप पढ़ रही हो, आप समझदार हो, 15 साल आपकी उम्र है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कोई अगर इस तरह शायद कुछ कहना हो, मैं पहले से जानती नहीं हूँ। हाँ। तो उन्होंने जब ये कहा था न जान से, मैं थोड़ा सा डरती थी। डर गई थी? उन्होंने कहा मारेंगे तो आप डर गई थी? अच्छा, कितनी देर उसने आपको अपने पास रखा? ये 10-11 बजे की बात है। 3-4 घंटे आप वहाँ पे रही हो? वो जब बांध के चला गया। अच्छा, उसने आपको बांधा, आपके साथ ज्यादती की और चला गया, और आप अकेली वहाँ पर बंदी रही? मुझे वो जब उन्होंने ज्यादती की नीचे शोर पड़ गया था कि मेरी चाची ने कहा हमारी हुमैरा नहीं ढूंढ। हाँ। मेरी चाची घर पे आई है। अच्छा। वो लेके गई, आगे से शोर पड़ गया, पड़ के, और जब उन्होंने देखा है कि कोई बात ही नहीं सुन रहा। हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने, मेरे बाबा बता रहे हैं कि कॉल किया, वो पुलिस वाले आए। अच्छा। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। पुलिस वालों ने फिर पूरे हॉस्पिटल की तलाशी ली है? जी। आपको? लेकिन वहाँ मुलाजिम थे 2 पुलिस वाले, उन्होंने भी नहीं इन लोगों का साथ दिया। अच्छा। हाँ जी। पुलिस फिर ऊपर आई थी कमरे में, छत पर? जी, ऊपर आई थी, और दरवाज़ा नहीं खोलने दे रहे थे। अच्छा। इन्होंने शोर किया था, वो दरवाज़ा ही नहीं खोलने दे रहे थे। ये मेरे बाबा ने कहा ताला तोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं, ताला नहीं तोड़। अच्छा। तो मैं पुलिस आई है तो कौन कौन था कमरे में? पुलिस आई है, कोई भी नहीं था। वो मुझे कहते थे छत के नीचे छलांग लगा दो, मैंने नहीं लगाई। आपको कहते रहे छलांग लगा दो ताकि आप खत्म हो जाओ और आप जो कुछ आपके साथ हुआ किसी को पता ही ना लगे? हाँ जी, वैसे। आपने छलांग नहीं लगाई? मैंने छलांग। जब ये सारा कुछ हो रहा था आपके पास वो एक ही आदमी रहा, बाकी के 2 उसके बाद नहीं आए? उसकी मदद करते रहे, फोन पे बातें होती रही, कौन नीचे से हालात बताते रहे उसको? अच्छा। तो जब बातें होती रही उन लोगों को ऐसे, वो जब उन्होंने कहा कि ज़्यादा शोर पड़ गया, इसे नीचे गिरा दो, तो तब जब वो वहाँ साल पीछे चला गया और जाके वो गायब भी हो गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, और ईंटें जब गिरी मुझे तब का पता है कि शोर आया था। उसने छलांग लगाई है छत से पुलिस का सुनकर? हाँ जी। ठीक है, और पुलिस ने आपको आके वहाँ से बाजियाब करवाया, आपको बांधा गया था ना? जी, पुलिस वाले मुझे ले गए थे, और उन्होंने मेरे मम्मा पापा को भी नहीं देखने दिया, वो मुझे ले गए। वो आपको ले गए? जी। और मुझे लेके पहले थाने गया, वहाँ से बाद उसके बाद फैक्ट्री लेके गए।
फैक्ट्री में क्यों लेकर गए? पता नहीं कि वहाँ 45 के 50 बंदे थे, वहाँ आदमी थे अच्छा, कि यहाँ पर इसे छोड़ देंगे रात के लिए। पुलिस वालों ने आपको फैक्ट्री में छोड़ा, 40-50 बंदे थे वहाँ पर, किस मकसद के लिए? अब ये नहीं मुझे पता। फिर एक चचा अमर थे, उन्होंने मेरी जान बचाई है। वो कहते थे इसे चौकी ले जाते हैं। वो वाकई में पुलिस वाले ही आए हाँ थे? जी, पुलिस हैं? वाले थे, जी। डाले पर आए थे, बकायदा वर्दियों में थे? जी। तो फैक्ट्री में छोड़ने का क्या मकसद था अब आपको? ये नहीं मुझे पता। और यहाँ से जब वो और आपके घर वाले किधर थे? मेरे घर वाले वहीं पड़े थे। मेरी मम्मा ने उन लोगों को कहा था, मेरी मम्मा ने उन लोगों को ये भी कहा था कि जब वो आए थे तब उन लोगों के साथ वो नहीं थी बाजी, वो जो स्पैन सी होती है, हाँ, वो नहीं थी उस लोग के साथ। अच्छा, लेडी पुलिस नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, तो वो मुझे लेके गए हैं जब थाने। मेरी मम्मा चलती गाड़ी के ऊपर बैठ गई है कि मैं अच्छा। अपनी बेटी को अकेले को नहीं लूँगी। वहाँ जाकर उन्होंने उतार दिया मेरी मम्मा को, आगे मुझे लेके आए। फैक्ट्री किस चीज़ की थी? अब ये नहीं मुझे पता। नहीं पता। और वहाँ पर आदमी थे? हाँ जी। और उन आदमियों के साथ आपने रात गुजारी है वहाँ पर? नहीं, फिर वो जो एक चचा अमर थे उन्होंने मेरी जान बचाई है। नहीं, आप उन आदमियों के साथ ही थी ना रात वहाँ पर? नहीं, अलग रखा गया था? जब उन्होंने कहा था ना मुझे लेके गए हैं, हाँ, तो वो जब अंडर हुए ना, तो वो हाँ। एक चचा अमर थे, मतलब वो भी पुलिस वाला था। अच्छा, उसने कहा तुम्हारे घर माँ बेटी है ना, तो ये भी हमारी बेटी जैसी, हम इसे चौकी ले जाते हैं। तो अगर वो ना कहता तो आपने रात उन आदमियों के साथ गुजारनी हाँ थी जी। और वहाँ पर आपको पुलिस वाले छोड़ रहे थे? अच्छा, ये एक अजीबोगरीब मामला है अब कि चौकी के बजाय जो पुलिस वाले हैं वो इसको किसी फैक्ट्री में छोड़ रहे थे जहाँ पर 50 से 60 आदमी मौजूद थे। अब वहाँ पर इसको छोड़ने का क्या मकसद था? वहाँ पर क्यों रखा जाना था इसको रात भर? इसकी वालदा भी हमारे साथ हैं, वालदा से भी बात करते हैं कि आखिर फैक्ट्री में छोड़ने का क्या मकसद था। कितनी देर बाद पुलिस वालों ने फिर आपको छोड़ा और वापस अपने घर वालों के पास आई हो? मैं जब वो चौकी लेके आया वहाँ मैंने रात गुजारी है। मेरी मम्मा पापा सारी रात आपने चौकी में गुजारी है? सारी रात मेरे मम्मा पापा ढूंढते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर 3-4 बजे जाके इन्होंने मुलाकात करवाई है, वो भी अदालत में जाके। पुलिस वाले क्या बातचीत करते रहे हैं रात वो भर? मुझे कहते रहते, सुबह उन्होंने कहा था कि तुम दायरे में जाओगी अपने वालिद के पास। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने वालिद के पास जाऊंगी। तो उन्होंने वालदा के पास जाऊंगी? हाँ जी। हाँ। उन्होंने कहा तुम्हारी जान को खतरा, तुम्हारे वालदा मारना दे तुम्हें। वालदा? हाँ जी। क्यों? क्योंकि गुस्से में आए हुए थे ना। तो गुस्से में किस वजह से आए हुए थे? कि आपके साथ ज्यादती हुई थी ना, हाँ तो जी। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी? कि वो मम्मा मेरी तो ऐसी, आप देखेंगे उसे, वो तो इतनी परेशान है, आगे उसकी इतनी हालत ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा। 2 दफ़ा तो उसका बाईपास हो चुका है। अब वालिद आपके साथ नहीं रहते? वालिद हमारे साथ कभी कभार। अच्छा, ठीक है। तो अदालत ने कहा कि आपको वालिद के साथ भेजा जाएगा और आपने कहा मैंने वालदा के साथ रहना है। अभी आप वालदा के साथ? ये नहीं, उन्होंने कहता था दारुल उमान में दारुल अमान में भेजेंगे। तो वहाँ से मैंने कहा, उन्होंने ये पूछा दारुल उमान में जाऊँगी अपने वालिद के पास जाऊँ। मैंने कहा अपने वालिद के पास जाऊँ। वालिद के पास? ये घर जहाँ पर आप मौजूद हैं हम लोग, ये वालदा का है या वालिद का है? ये हमने किराए पे लिया। ये किराए पे लिया। यहाँ पे वालदा के साथ रहती हो या वालिद के साथ रहती हो? मतलब वालदा भी है, वालिद भी हैं। ठीक है, वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। वालदा से भी बात करते हैं, असल पूरा मामला है क्या, लड़की को कहाँ पर छोड़ा गया था और इसको इसकी वालदा से क्यों खतरा था, जैसा कि पुलिस का कहना है कि आपकी वालदा से भी आपकी जान को खतरा है। वालदा से बात करते हैं। हुमैरा की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। सारा जो वाक़या है, जो कुछ उस दिन हुआ, हुमैरा की वालदा से पूछती हैं कि पुलिस इनको साथ ले जाने के लिए क्यों तैयार नहीं थी। हुमैरा को पुलिस चौकी के बाद किसी फैक्ट्री में छोड़ने की कोशिश क्यों की गई? क्यों इसको पुलिस चौकी में नहीं रखा गया? क्यों साथ लेडीज़ कांस्टेबल, कोई पुलिस एहलकार लेडीज़ मौजूद नहीं थी? अगर मौजूद नहीं थी तो उनकी मौजूदगी को यकीनी क्यों ना बनाया गया? क्या नहीं इस वाक़ये को क्या नया रंग दिया जाना था? इस वक़ूए को किस तरह से तब्दील किया जाना था? वालदा से बात करते हैं। माँ जी, 15 साल की थोड़ी बेटी है, हस्पताल गई है, इन्ना ते बच्ची नूं समझ है कि कोई बुला रहा है तो गलत तरीके ना बुला रहा है, शोर शराबा करना है। उस दिन होया की सी? ये पुत्र इत्थों गईयां ने 10 बजे
ਰਾਤ ਕੇ 10 ਰਾਤ ਵਜੇ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਵਾਈ ਏ। ਅੱਛਾ। ਚਾਚੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰਡ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਲੜਕੇ ਬਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਰੈਂਪ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਮਕੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਚਲੀ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ। 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੇ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਗ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਮੈਰਾ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਭਾਗ ਕੇ ਆਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲਦ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਸੁਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਮਾਇਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਭਾਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਬਾਜੀ ਉੱਪਰ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿੰਟ ਮਾਇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾ 2 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜਨੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਖੋਲੇਗੀ, ਤਾਲਾ ਖੋਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਮਿੰਟ ਮਾਇਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ 15-16 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਾੜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਫਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਸਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ? 15-16 ਪੁੱਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮਤਲਬ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ। 3.5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰਾਮਤ ਕੀਤੀ। 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖੀ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚ ਭਾਈ ਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? 4 ਜਣੇ ਸਨ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, 1 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ।
बांधा हुआ था इसको? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਗਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ? ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਸਰ ਕੇ ਨੇ ਆਪੇ ਖੋਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਆਪ ਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉੱਤੇ? ਕੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਚਲੀ, ਮੈਂ ਸਾਥ ਗਈ ਚਲੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਾਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇੰਜ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਗੱਡੀ 'ਚ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਿਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ ਵੀਰੋ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣੇ। ਬੇਟਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਵਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਐਮਐਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਨ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਮਐਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਐਮਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਗੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਲੱਥੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਮੈਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਂ ਟੁਰੀ ਏ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਏ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਾਈ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਚਲੋ ਇਨਸਾਫ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਬੇਟਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਚੋਰ ਰਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੈਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਉਧਰ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਾਂ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਾਚੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਇਆ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਤਾ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ 2-3 ਲੋਕ ਫੜੀਜੇ ਨੇ ਅਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਤਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪੁੱਤਰ ਗਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਰਜਨਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇਗੀ ਸਭ ਨੂੰ? ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ जिसने जबरदस्ती की थी उसने तो पहचान लेगी। उसको पहचान लोगे उसको है? और जो बाकी के 2 हैं उन दोनों ने शुरू टाइम से ही मास्क लगा के रखा था जब तक आपको ऊपर लेकर गए हैं? वीडियोस वगैरह कोई बनाई है आपकी? कोई वीडियोस वगैरह इंदियां कोई कोई मोबाइल? पुत्र नहीं पता जिन्होंने वीडियो बनाई ना उत्थे जिन्हों दे मरीज सी वो तो उन्होंने काट दित्तियां। हाँ, वो तो वो अस्पताल के अमले को एक्सपोज करना चाह रहे थे हाँ ना। जी। बच्ची को जब लेकर गए हैं उन तीनों आदमियों में से किसी ने इसकी कोई वीडियोस कोई कोई तस्वीर चीज नहीं बनाई। नहीं बनाई? वो सिर्फ उत्थे इत्थे जो कैमरे बेटा भतीजे ने ना वो इन्ना उन्होंने नहीं पता, उन्हें अजे तक सानू भी कोई चीज नहीं विखाई। कोई इंसाफ दी उम्मीद हैगी ਤਾਂ? कोई पुत्र उन्हें साडे नाल कोई गल नहीं की। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਲਈ, अपनी इज्जत लुटा के आ गई है। इज्जत लुटा के आ गई। चाचू का बेटा सी, भाई सी। वही ना, किसी के साथ जाना इतना बड़ा गुनाह बन गया कि आपकी अपनी इज्जत महफूज नहीं है। एक बेटी सी मेरी, 2 बेटे ने मित्र। इकलौती बेटी है ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਪੜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਟ ਸਪਾਟ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। अच्छा ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ। अच्छा, और ये वाकये को कितने दिन हो गए हैं? ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। एतवार वाले दिन रात का वाकया है। 1 हफ्ता हो गया ना? 1 हफ्ता हो गया। इसका ऑपरेशन भी हुआ हुआ है और ऑपरेशन के बाद फिर ये ज्यादती हुई है। आपको नहीं लगता कि ये अस्पताल के अमले को बचाने के लिए फैक्ट्री में इसको रात रखा जाना था और पूरा वकूआ बदला जाना था? हाँ जी। हैं ते पुत्र मिले से ते इन्होंने इथों तक साडी मदद नहीं ना कीती अजे तक। गरीब लोग सां सी। हाँ। इन्होंने कहा भी जिवें अगे काम होंदे ने भावें ये भी ठप्पिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको धमकियां नहीं मिल रही अब कहीं से? नहीं, मैनू पुत्र कोई से बंदे धमकी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं पुत्र ने पहले इस हस्पताल 4 साल जॉब की थी। ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲ? इसी ਤੇ हस्पताल ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ 18 ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਮਕਸੂਦ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲ ਆਪਣੇ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁੰਗੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ 2 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, वीडियोस कौन सी थी वहां पर, किसने बनाई? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਕੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। अच्छा माँ जी, एक सवाल बड़ी माजरत के साथ, माशाल्लाह हुमैरा समझदार है। हाँ जी। और वहाँ अस्पताल का जाहिर है अमला होता है, वहाँ पर मरीज होते हैं, मरीजों के लवाहिकीन होते हैं, पूछने वाले आए होते हैं, चाहे रात का वक्त हो, लेकिन अपनों के लिए लोग वहाँ पर मौजूद होते हाँ हैं। जी। बच्ची को समझाया नहीं हुआ था कोई इस तरह से कोई बात करे, शोर करना है, किसी की बात में नहीं आना, ऐसा भी क्या हो गया? एक चहल पहल वाली जगह है जहाँ पर लोगों की आमदो रफ्त है, लोगों का आना जाना है, लोग बैठे हैं, जरा सा शोर शिकायत करने पर 10 लोग इकट्ठे हो सकते थे, क्यों ना किया इसने? ਜਿਹਦੇ ऐसा? ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ? अच्छा, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਧਰ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਡਿਊਟੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੰਗਨਪੁਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ?
ਉਮਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ 22-25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਵਾ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਆ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਂ तो अमला तो कोई बात नहीं ना करता, बाहरों तेरों मेरे तो पूछ के मैंने पता लगा। तो जो लवाहिकीन इसको ऊपर जाते हुए देख रहे थे उन्होंने आपको बताया कि हमने देखा इसको ऊपर जाते? ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਏ। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਪੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੀਬੀ ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। अच्छा, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਚਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। अच्छा, ਇਹ ਦੋ ਲੜਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, अच्छा, ਇਹ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। बिल्कुल। पुलिस के ऊपर हैरानगी है कि पुलिस ये पूरा वकूआ क्यों बदलना चाहती थी, क्यों तब्दील करना चाहती थी? बच्ची को चौकी में क्यों नहीं रखा गया? बच्ची को चौकी से निकाल कर क्यों फैक्ट्री में, एक ऐसी फैक्ट्री में ले जाया गया जहाँ पर 40 से 50 आदमी मौजूद थे, जिससे साफ पता लगता है कि इस पूरे वकूए को तब्दील करना था। जो कुछ लड़की के साथ हॉस्पिटल में हुआ वो सब कुछ शायद दोबारा इसके साथ वकूए में फैक्ट्री में होता, और वकूआ ये बनाया जाता है कि लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो फैक्ट्री में हुआ, ताकि अस्पताल को इस पूरे चीज़ों में से निकाला जा सकता। उनको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता कि आप लोगों का इसमें कुछ भी करना कराना नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपके इस वाक़ये के बाद लोग अपनी बेटियों को कभी किसी इलाज के लिए भी शायद हॉस्पिटल में, इस वाले हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाएंगे। आप बता रही हैं कि इस हॉस्पिटल में इज्जत वाले ने मेरा बेटा अस्पताल बच्चियां ना लेके जान दे। आप बता रही हैं इस हॉस्पिटल में 7वां वाक़या होगा। तो ये फिर हॉस्पिटल बहुत माजरत के साथ, ये फिर माँ जी अस्पताल ते ना होया तो कुछ और ही हो गया। ये सरकारी अस्पताल है, अस्पताल नहीं है, इतने तो सिर्फ ये कंजरखाना खुला है। कोई लोग इज्जत वाला है, जे इज्जत वाले होना तो मेरा पुत्र 3 घंटे मैं दरवाजा उत्ते पन्निया, मैं मिन्नतां कीतियां, कोई तो मेरे साथ टुरे है ना। बेटियां तो सब दियां सांझियां। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हॉस्पिटल के सारे अमले को पता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। हाँ जी, सब अमले को पता है। जाहिर है एक आदमी ने 4थी मंजिल से छलांग लगाई है, अमला सोया तो नहीं हुआ? नहीं, जागदा। सबको पता है कि किस वजह से भागने की। बेटा पुलिस वाले उन्होंने बात करते ने पे उस आदमी से उन्होंने चोटा नहीं लगियां? चोटा लगियां ने, पुत्र गिरिया आंदे ने, जे लत्तां लुत्तां टुटियां ने, जिगर फटिया। साने सी पुत्र जदों वेख्या नहीं, सानू की पता है, सानू कोई अजे मान लो मात नहीं। पुलिस वालों को कहां पर मिला है वो? पुलिस वाले तो आंदे ने भी असीं जाने आ, पुलिस वालों ने तो इन्होंने आप दिता, फिर पुलिस वाले मिले सी, सारा कुछ पुलिस के सामने होया। और वो जो बाकी के 2 लड़के हैं जिन्होंने मास्क लगाया था, उनका नहीं पता लगा? वो पुत्र उत्थे जदों ना वीडियो पट्टी है ना कैमरे, हाँ जी, वो पुत्र ने पकड़ लेने हो गई। अच्छा, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਕੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਫੇਰਨੀ। इज्जत लूटी गई बेटी की, और क्या सोचकर उसको अस्पताल में भेजा था, क्या हुआ, और उसके बाद इदारों ने क्या सलूक किया। ये THQ हॉस्पिटल है, ये THQ हॉस्पिटल है, और ये पहला वाक़या नहीं है। ये माँ जी बता रही है कि 7वां वाक़या, लेकिन हम लोग इससे पहले कई बार इस अस्पताल के अमले की इस तरह की शिकायत सुन चुके हैं। कई बार इस अस्पताल के 1 से 2 डॉक्टर्स हैं जो कि सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में हम लोग ये सुन चुके हैं। इस अस्पताल का जो नर्सिंग का अमला है, उन्होंने कई बार इस चीज़ की शिकायत की है कि इस अस्पताल में ये सब कुछ होता है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। सरकारी अस्पताल है, जिसकी वजह से कोई इसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाता। ये जाहिर है आवाज़ उठाई जाएगी तो उसको फौरी तौर पर दबा दिया जाएगा। ये माँ जी के पास जो जूती है, ये वो उस आदमी की जूती है जो इनकी बेटी को कमरे में बांध कर वो सब कुछ करता रहा, और उसके बाद जब उसको लगा कि अभी मैं फंस जाऊंगा तो वो ये जूती वहीं पर फेंक कर, अपनी जूती वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागा। 4थी मंजिल से उसने छलांग लगाई, और उसके बाद अब से अब तक पुलिस उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बता रही। उल्टा पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि चलो उस आदमी को अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल गई। ये पुलिस की कारकर्दगी है। जुत्ती कित्थों चुक के लियांदी सी तुसां? उत्थे पुत्र बैठ जिथे सी ना मेरी तुसीं गए सी उत्ते कमरे तिकर? हां जी, मैं अपनी बेटी नूं जाके मिली हां, पुलिस वालियां दे विचों लंघ के। अच्छा, मैं अपनी बेटी नूं गले लाया, जदों मैं नीचे देखिया जुत्ती पई, जुत्ती मैं पकड़ ली उत्थे। उन्हां नूं पता तुहाडे कोल जुत्ती है? हां जी, उन्हां नूं पता है। ते पुलिस वाले ने की किया? कुड़ी तुहाडी कल्ली सी? उन्हां कहा कुड़ी तुहाडी कल्ली है ते धोबी दी जुत्ती। मैं कहा धोबी दी जुत्ती हो ही नहीं सकदी, धोबी जुत्ती छड्ड ही नहीं सकदा। मैं जुत्ती ले आई ते ए कल्ली पुलिस वालियां कोल पुछे नहीं इन्हें ए कल्ली उत्ते की करन आई है ते अपने आप नूं क्यों बन्निया है? नहीं, इन्हां ने उन्होंने पुत्र कोई बयान बच्ची कोल नहीं लाया, उन्होंने उल्ट सुलट बयान पूछे ने। इन्हें क्या ईमानदार जाना है, किधर जाना है? इन्होंने क्या भी नहीं, मैं अपने माँ बाप जाना है, बस यह गल पुत्र उन्होंने की, और उन्होंने कोई गल नहीं उन्होंने की। हुमैरा, आपके पास जब आपकी अम्मी ऊपर आई हैं, पुलिस वाले जब ऊपर आए हैं, तो आप बंदी हुई थी उस टाइम?
नहीं, मैं तब तक मैं खोल रही। तो बेटा आप खुद से क्यों नहीं आई? अगर आपने खुद को खोल लिया था तो खुद से क्यों नहीं आई बाहर? वो ताला लगा हुआ था। ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਬੱਧਾ ਸੀ। जब तक तुमने खोल लिया हुआ था खुद को? जी मैंने। और वो आदमी कमरे ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਛਲਾਂਗ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਛਲਾਂਗ लगा। हाँ जी। आपको क्यों कहता रहा छलांग लगाने का? आपका और उस आपके साथ क्या क्या बातें करता रहा है वो वहाँ पे? मुझे बात नहीं उसने की है, बस कोई बातचीत नहीं हुई आपस में? नहीं, जब एंड पे जाने लगा ना तब उसने कहा छलांग लगा, मैंने आगे आपने कहा मैंने नहीं लगानी और उसने लगा दी। तो की कहते हैं पुलिस वाले इस टाइम उनकी की हालत हैगी है? ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਆਂਦਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਿਗਰ ਫਟਿਆ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚੂਕਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ठीक हो गया। मुकामी रिपोर्टर जिसने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी और सबसे पहले इस चीज़ को ब्रेक कर सबके सामने लेकर आया था, उनसे बात करते हैं कि मामला क्या हुआ था, क्या वक़ुआ था और पुलिस इसको बार बदलने की कोशिश क्यों कर रही है। मुकामी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले ये खबर को ब्रेक किया। उनसे बात करते हैं, सारा वक़ुआ जानते हैं कि आखिर में मामला हुआ क्या कि एक सरकारी हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल के बारे में इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं। आखिर ये मामला है क्या और पुलिस ने अब तक फैमिली के साथ क्या ताउन किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए, सरकारी हॉस्पिटल है, 15 साल की लड़की है, बहुत सारे लवाहिकीन रिश्तेदार आते हैं अपने प्यारों की इयादत के लिए, तो ये अस्पताल में ये सब कुछ होने लगा है अब? जी ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले 7 से 8 वाकई यहाँ पे पहले भी बच्चियों के साथ इसी हॉस्पिटल में? जी इसी हॉस्पिटल में। अच्छा। ये कुछ वीडियोस भी हमें बताया गया था कि हम आपको खुफिया तौर पे देंगे, लेकिन अभी तक वो वीडियो हमें मिली नहीं है। ठीक है। जैसी मिलेंगी हम वो भी इंशाल्लाह मंजर यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन ये हुमैरा का जो वाक़या है ये बड़ा एक अजीब सा सानिया पेश आया उसके साथ। हमारी मौजूदा SP कसूर साहब से जब बात होती है तो वो हमें बताते हैं कि CCTV में जो चीज़ आ रही है वो यही आ रही है कि बच्ची अपनी रजामंदी से उस लड़के के साथ जा रही है। ठीक है। लेकिन अभी केस इन्वेस्टिगेशन है, बच्ची का मेडिकल में ये साबित हो चुका है कि उसके साथ ज्यादती की गई है। लेकिन देखें अभी ये केस को किस तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक सरकारी इदारा है और पुलिस का भी एक सरकारी इदारा है, तो ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया कि आप इस इंटरव्यू के इस वीडियो को ना अपलोड करें, आवाम को ना दिखाएं। अभी तक भी कॉल्स मसूल हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़रूर लोगों को दिखाएंगे कि ऐसे हॉस्पिटलों में अगर हमारी बहन की बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है तो फिर हमें इस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। मेरा की वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी को 3 से 4 घंटे बांध कर रखा गया और मुबैना तौर पर उसके साथ ज्यादती की गई। अगर हुमैरा अपनी मर्जी के मुताबिक उधर गई तो उसको बांधने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा एक और पॉइंट है कि अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो वो जानती थी कि उसके जाने के बाद शोर शराबा होगा, घर वाले उसको ढूंढेंगे, तो यकीनन अगर किसी प्लानिंग के तहत जाती है तो वो फौरी तौर पर वापस भी आ सकती थी, जो कि नहीं आया गया। उसके बाद अगर ऐसा सब कुछ था तो वो लड़का छलांग क्यों लगाता? पुलिस के डर से भागा क्यों? समझ आई? कोई पुलिस ने कोई गुत्थी सुलझाई है? देखें ये चीज़ एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप बिल्डिंग पीछे देखें, इसको नजर मारें कि सर ऊपर को जाता है, इतनी बुलंदी से एक आम इंसान का छलांग लगाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक है, एक आम इंसान के लिए तो वो नीचे गिरता है, खुदकुशी है। और बताया ये जाता है कि सिर्फ उसकी दाई टांग सिर्फ डैमेज हुई है। अच्छा। आप देखिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग से अगर वो छलांग लगा रहा है तो उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन उसकी दाईं टांग पे सिर्फ चोट लगी है और बताया ये जा रहा है कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा। लेकिन इनके घर वालों का बयान जो हमने अभी प्रोग्राम किया, आपने भी किया, वो कुछ और है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो कह रही है वो कुछ और है। अच्छा। अब ये केस किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं, देखें क्या होता है। बिल्कुल जी, केस किस तरफ जाता है किस तरफ नहीं, हुमैरा के इस केस की गुत्थी किस तरह से सुलझती है
किसका साथ देती है पुलिस? सबसे पहले इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक लड़की जिसको यहाँ से बाजियाब करवा के पुलिस चौकी पे लेकर जाती है, उस रात उस बच्ची को पुलिस चौकी में क्यों नहीं रखा जाता, या वहाँ पर किसी लेडीज़ कांस्टेबल की, किसी पुलिस एहलकार की, लेडीज़ की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती कि जो उसके पास रहे? क्यों उस बच्ची को एक फैक्ट्री में छोड़ने की कोशिश की जाती है कि 40 से 50 मर्द जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर वो लड़की रात गुजारे? इस टाइम हुमैरा की वालदा की जो हालत है वो आपके सामने है, हुमैरा के घर वालों की जो हालत है वो आप लोगों के सामने है, हुमैरा की जो स्टेटमेंट है वो भी आप लोगों ने सुनी। पुलिस अब किस तरह से ताउन करती है इनके साथ, और वो मुलजिम जिसने इस चौथी मंजिल से छलांग लगाई, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की और अपनी जान को एक और मुश्किल में डाला, वो स्टोर रूम जहाँ पर वो हुमैरा को लेकर गया वो भी आप लोगों को दिखाया, जहाँ पर अमले के अलावा किसी और का जाना मुमकिन नहीं है। जिस तरह से उसको ताले लगाए गए हैं, और MS से हमारी बात हुई तो MS का कहना था कि ये ताले यहाँ की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, उनकी चाबियाँ हमारे पास होती हैं और कोई भी इस तरह से जाकर उन तालों को नहीं खोल सकता परमिशन के बगैर। तो किस तरह से रात के अंधेरे में हुमैरा को वहाँ तक ले जाया गया और उसके साथ वो सब कुछ जो किया गया, जो कि हुमैरा की स्टेटमेंट के मुताबिक, उसकी वालदा की स्टेटमेंट के मुताबिक और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबित हो चुका है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो वो सारा क्या है? पुलिस यहाँ पर अगर बेहतर कारकर्दगी करे तो इस तरह के कितने ही अस्पताल, इस तरह के कितने ही सरकारी इदारे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि इस तरह की चीज़ों में मुलविस हैं। पुलिस अगर बेहतर ताउन करे इन लोगों के साथ तो लोगों की इज़्ज़तें जो हैं वो इस तरह से, इस तरह की जगहों पर पामाल नहीं होंगी। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।